गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन केमिस्ट्री याद आ रहा है? 28 फरवरी है ना। तो उसी को ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूसली ला रहे हैं, बना रहे हैं कैसे लिखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम बता रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं आपको कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। देखो क्वेश्चन है NO2CH2COOH, क्या नाम होगा उसका? नाइट्रो इथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका? इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रो इथेनोइक एसिड हैज लोअर पीके वैल्यू देन इथेनोइक एसिड, है ना। ये इथेनोइक एसिड है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। आंसर तो आता है लेकिन कैसे लिखना है उसको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है? नाइट्रो इथेनोइक एसिड, यहां पर CH3 में से एक H को हटा के यहां नाइट्रो डाल दिया गया, ठीक है। चाहे नाइट्रो डाल दें, चाहे आप क्या डाल दें, क्लोरीन डाल दें, चाहे फ्लोरीन डाल दें, चाहे ब्रोमीन डाल दें, हर केस में ये जो होगा वो इससे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, राइट। तो सब का आंसर एक ही जैसा होगा। और क्या लिखेंगे देख लीजिए। सो नाइट्रो इथेनोइक एसिड या क्लोरो इथेनोइक एसिड या फ्लोरो इथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनोइक एसिड। देखो मैंने एक स्टैंडर्ड पैटर्न लिया है आपका, इसमें नाइट्रो हटा के फ्लोरीन डाल दे, क्लोरीन डाल दे, सब में यही चीज लिखना है, बस नाम बदल जाएगा, राइट। थोड़ा सा वर्ड बदल लेगा। देखो यह जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग -R होता है, तो आपने लिखा है -R, तो -R का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऐसे ऐसे, राइट, ओके। अगर ये ऐसे तो फिर आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और इसमें क्या होगा? ये +I ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यह ग्रुप अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा? बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा। अब पोलर होगा तो आसानी से H+ आयन देगा, तो जो आसानी से H+ आयन दे वही क्या होता है? एसिड होता है। सो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस। अब इसमें देखियो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो +I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर पुश करे, राइट। तो पुश करेगा यानी कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाएगा, तो इधर से क्यों लेगा? नहीं लेगा तो बॉन्ड पोलर नहीं होगा, बॉन्ड पोलर नहीं होगा तो H+ आयन नहीं देगा, नहीं देगा तो एसिडिक नहीं होगा। क्लियर? तो आपने क्या लिखा है? दैट ऐसे दिखा रहे हैं पैरों और लिख रहे हैं लेस पोलर मोर स्ट्रॉन्गर, राइट, लेस पोलर मोर स्ट्रॉन्गर। तो लिखा ड्यू टू दिस +I ग्रुप इट्स OH bond is less polar, stronger, right, and so it has less tendency to be H+ ion, so weaker acid, right। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप this OH bond is more polar, so more tendency to give H+ ion, so stronger acid। पहला पॉइंट हो गया कि स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब देखो अगर ये जब H+ आयन दे देगा तो बनेगा क्या? ये बनेगा, इसको क्या बोलेंगे आप? कंजुगेटेड बेस बोलेंगे। अब देखो ये इस पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज को ये अपनी ओर खींचेगा तो स्टेबलाइज कर देगा। तो क्या लिखा आपने? द कंजुगेटेड बेस हैज मोर रेजोनेंस सेंसिटिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर -R ग्रुप दिस, सो this is a stronger acid, hence its Ka value is high। अब K और pK का वैल्यू का रिलेशन क्या होता है? pKa = -log K। तो अगर Ka हाई है तो pK क्या होगा? लो होगा, hence its pK is low। इसमें क्या लिखा आपने? ड्यू टू +I इफेक्ट that is CH3O group +I group due to +I effect CH3 group, या लिख सकते हैं ड्यू टू +I effect of CH3 group the conjugated base यानी कि ये जो है has less stability, so it is less acidic
ये स्टेबल भी नहीं है, तो ये देगा नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये तो स्टेबल होता तब नहीं एस देता, है ना। तो ये इसकी टेंडेंसी एस्प्रेस देने की बहुत कम है, इसलिए क्या हो गया? लेस एसिडिक, हेंस लोअर के ए वैल्यू। के ए वैल्यू क्या होगा? लो होगा, लोअर के ए वैल्यू। अब आप जानते हैं पी के इज टू माइनस लॉग के, सो पी के इज टू हाई। तो इस तरीके से आपको लिखना है, नोट कर लिया आपने? ओके, जल्दी नोट कीजिए। थैंक यू।